What's up guys? This is Nanish and welcome back to my channel and I'm Food Science. आर्थराइटिस इज एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे जॉइंट टिश्यूज में काफी सीवियर पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है एंड इसका अभी तक 100% कोई भी क्योर नहीं है. However, इसको डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स, ट्रीटमेंट से इसकी जो सीवियरिटी है, पेन को कम किया जा सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम काफी हद तक नोटिस किया जाता है कि इसकी जो पेन है ये फिर से वापस आ जाती है. सो इट्स बेटर टू स्विच टू फिजियोथेरेपिस्ट, chiropractors as well as medication, and with the help of proper nutrition foods, with a proper diet plan, आप इसकी पेन को काफी हद तक कम कर सकते हैं. सो स्टडीज ने काफी क्लियरली प्रूव किया है कि कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ सर्टन फूड्स जो है इसकी जो सिवियरिटी है पेन की उसको और भी वर्स्ट करते हैं एंड कुछ फूड्स इसकी पेन को कम करने में हेल्प आउट करते हैं. सो बात करें अगर जो फूड्स जो इसकी पेन को कम करते हैं, जो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस और एनी काइंड ऑफ पेन. सो very first is sugar as well as all those refined carbs like white pasta, white bread, convenient foods, snack foods like cookies, biscuits, cakes and all sort of things जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है एंड वो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं हमारी बॉडी में. सो होता क्या है कि जब हम रिफाइंड कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो स्टिमुलेट करती है इन्फ्लेमेशन को. एज वेल एज जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में साइटोकाइंस केमिकल कंपाउंड्स को ट्रिगर करती है एंड ये हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है जो फर्दर काफी वर्स्ट इन्फ्लेमेशन कोज करती है. एंड सेकेंडली आपको MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो एक टेस्ट एडिटिव है जो all sort of जो सोल्ट काइंड ऑफ फूड्स होते हैं, सोल्टी कन्वीनियंट फूड्स होते हैं लाइक कॉर्न चिप्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ चिप्स, मैनी फास्ट फूड्स. तो बेसिकली कंपनीज इसको ऑल सॉर्ट ऑफ फास्ट फूड्स, कन्वीनियंट फूड्स में ऐड करती है सो दैट दे कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, दे कैन enhance the taste. It's a basically taste enhancer, but studies clearly prove करती है कि जो MSG है वो हमारी बॉडी में ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन बनाता है बल्कि हमारे फ्री रेडिकल्स जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं उनको भी इन्हांस करता है. सो इट्स बेटर टू कट ऑफ MSG. बेसिकली ये हमारी जो फूड होते हैं लाइक कॉर्न चिप्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ फूड्स उसमें ऐड होता है. तो आपको मेक श्योर यू चेक आउट न्यूट्रिएंट लेबल कि उसमें MSG नहीं है. एंड थर्डली अल्कोहल. गाइस everyone knows कि अल्कोहल जो है हमारे लीवर को कितना बर्डन डालती है हमारे लीवर पे. एंड नॉट जस्ट लीवर, अल्कोहल हमारे गट हेल्थ के साथ इंटरफेयर करती है, हमारे माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करती है. गट हेल्थ में माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है जो फर्दर एंडोटॉक्सिन्स, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हाईली टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको प्रोड्यूस करती है. एंड जो एंडोटॉक्सिन है वो सीरियस अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिफरेंट ऑर्गन्स के जो कनेक्टिविटी होती है, जो न्यूरो सेल्स होते हैं उनको डंप करती है, उनकी डिस्ट्रप्शन करती है. डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स की आपस में जो विद द हेल्प ऑफ न्यूरो सेल्स जो कनेक्शन होता है उसको डिस्टर्ब करती है. इसके अलावा बात करें ट्रांस फैट की. ट्रांस फैट इज नॉट जस्ट अनहेल्दी फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस बट इसके और भी काफी ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारी बॉडी में लाइक कैंसर सेल्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन इमेजिन. Trans fat is a oil जो वेजिटेरियन हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं उसकी ओवर यूसेज से बनते हैं. एंड इसके मेन सोर्सेज है लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ फास्ट फूड जो हम मार्केट में खाते हैं, लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंट फूड्स, कुकीज. बेसिकली जो हम मार्केट में फास्ट फूड खाते हैं लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो काफी चीप ऑयल यूज करते हैं. दे आर नॉट यूजिंग ऑलिव ऑयल.
वो काफ़ी चीप ऑयल यूज़ करते हैं एंड उसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते रहते हैं. दे डोंट रियली थ्रो दैट आउट. उनका मेन मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट. सो उसकी ओवर यूजेज के कारण, उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे कुक करने के कारण जो हाइड्रोजनेट हो जाते हैं ऑयल एंड लेटर ऑन ये ट्रांस फैट, टॉक्सिक फैट बन जाते हैं. सो मेक श्योर आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं आप चेक करें न्यूट्रिएंट लेबल को कि उसमें कहीं ट्रांस फैट तो नहीं है, उसमें कहीं हाइड्रोजनेटेड ऑयल तो नहीं है. इसके अलावा आपको सैचुरेटेड फैट जो है, नो डाउट सैचुरेटेड फैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन ग्रोथ. ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल होल बॉडी के लिपिड प्रोटीन सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अनफॉर्चुनेटली इसकी हम बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक फूड में काफ़ी हाई अमाउंट में है. ये ऑल सॉर्ट ऑफ कॉर्न ऑयल्स, कॉर्न चिप्स, फास्ट फूड, हाई फैट डेयरी, हाई फैट एनिमल फूड्स लाइक बेकन, सॉसेजेस, जो हम मार्केट में बर्गर्स खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन चिकन बर्गर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो काफी चीप कट्स यूज करते हैं चिकन के. वो हाई फैट कट्स यूज करते हैं जो काफी जिनमें काफी हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट है. तो मेक श्योर कि आप सैचुरेटेड फैट को लिमिट में कंज्यूम करें एंड लिमिट शुड बी समवेयर अराउंड 10 to 15 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी टोटल कैलोरी इनटेक कितनी है. अकॉर्डिंग टू WHO एंड मेनी अदर हेल्थ बॉडीज, आपकी जो सैचुरेटेड फैट की इनटेक होनी चाहिए इट शुड बी समवेयर अराउंड 7 to 8% ऑफ योर टोटल कैलोरी. इसके अलावा आपको जो प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं जैसे कन्वेनिएंट मीट्स, जो हमें KFC एंड ऑल सॉर्ट ऑफ मीट्स जो मार्केट में हम सोचते हैं कि वी आर ईटिंग समथिंग हेल्दी, वी आर ईटिंग समथिंग गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट वो ट्रांस फैट में वो कुक किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वो काफ़ी हाई रेशियो होती है उनमें सैचुरेटेड फैट की एज कम्पेयर टू अदर हेल्दी फैट्स. सो मेक श्योर यू कट ऑफ all the processed meat as well as you cut off red meat क्योंकि इसमें भी सैचुरेटेड फैट की अमाउंट काफी हाई होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ओमेगा 6 है उसको एक मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना है. एंड पिछले कुछ टाइम से इंडियन कम्युनिटी में ओमेगा 6 काफी ज्यादा अमाउंट में यूज हो रही है. ओमेगा 6 के फूड सोर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, most of the plant based food, plants with oils जो जैसे कि vegetable oils, sunflower oils, canola oils and so many other hydrogenated oils are great source of omega 6 and really vulnerable to your health. So make sure कि आप omega 6 को एक लिमिट में कंज्यूम करें and limit should be about 15 grams, 10 grams. इससे ज़्यादा आप कंज्यूम मत करिए omega 6 को. ये तो बात होगी आपको जो फूड अवॉइड करने हैं. तो अगर बात करें कि आपको कौन कौन से फूड ऐड ऑन करने हैं अपनी डेली डाइट में, तो वो है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑयली फिश. गाइस, अगर आप आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं तो आपको फूड वो कंज्यूम करने हैं विच आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट rich in vitamin A, vitamin B, vitamin C, D and E, and a good source of anti-inflammatory food. So oily fish are one of the greatest food अगर आप आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि फिश जो है ये ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का. और जब आप किसी इन्फ्लेमेशन, जब आपकी कार्टिलेज होती है वो काफी ज्यादा इरोड हो चुकी होती है, तो आपको प्रोटीन फूड चाहिए जो ऑक्सीडेशन कम करे. एंड फिश जो है ड्यू टू रिच इन विटामिन डी एंड ओमेगा 3, तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं करती एंड दीज आर ग्रेट सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी फैट्स. तो दिस इज समथिंग वी रियली नीड, ओमेगा 3, विटामिन डी. सो ड्यू टू गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी, गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3, आप फिश को डेफिनेटली कंज्यूम करें ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक. अगर आप फिश नहीं कंज्यूम कर पाते डेली तो यू कैन स्विच टू ओमेगा 3 कैप्सूल्स, जो फिश ऑयल कैप्सूल मिलते हैं मार्केट में. यू कैन हैव अप टू 250 मिलीग्राम्स टू 500 मिलीग्राम्स,
जो आपकी डेली इंटेक होनी चाहिए ओमेगा 3 की समवेयर अबाउट 400 मिलीग्राम्स अगर आप आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फूड इंटेक ओमेगा 6 में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, ओमेगा 3 में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके कारण हमारी इन्फ्लामेशन जो है काफ़ी बढ़ जाती है। एंड इसके कारण ऑयली फिश एंड ओमेगा 3 आर अ ग्रेट सोर्स। अगर आपको इन्फ्लामेशन कम करनी है, क्लियरली प्रूव है कि ऑयली फिश हमारी स्टिफनेस को कम करती है। इसके अलावा अगर बात करी जाए एक वेजिटेरियन सोर्स की ओमेगा 3 के, एंड दैट इज एवोकाडो। एवोकाडो एक वेजिटेरियन सोर्स है जो रिच इन विटामिन सी है, रिच इन विटामिन ई है, एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी फूड। एंड स्टडीज ने क्लियरली शो किया है कि ये हमारी बॉडी की स्टिफनेस जॉइंट की स्टिफनेस को कम करती है। इसके अलावा बात की जाए आलमंड्स जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नट है। एंड आलमंड्स आर रियली हाई इन कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, ओमेगा 3। सो आलमंड्स आपके लिए कैन बी अ ग्रेट सोर्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। आप आलमंड्स को अपनी डेली फूड में ऐड करें। यू कैन ऐड टू अ मिल्क, यू कैन ऐड टू योर ओट्स और एनी काइंड ऑफ यू कैन ऐड एज अ स्नैक फूड। इसके अलावा आप टर्मरिक को यूज करें। इंडियन घरों में टर्मरिक काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम हाई हीट पे कुक करते हैं एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो टर्मरिक का एक्टिव कंपाउंड होता है क्यूरोमिन, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप यू कैन ऐड टर्मरिक टू अ मिल्क, और जब आप कुकिंग फिनिश करें तो आप अपनी जो भी आपकी डिश है उसको लेटर ऑन आप उसमें टर्मरिक मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपके जो क्यूरोमिन है उसके जो एक्टिव कंपाउंड दोबारा से एक्टिवेट हो जाए, एंड आपको इसके एंटी इंफ्लेमेटरी एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है आप उसका बेनिफिट ले सकें। एंड एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल आपके लीवर पे कोई काइंड ऑफ स्ट्रेस है, तो you gotta be taking turmeric in a limited amount. So अगर आपको इसके अलावा बात करें कि आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी, तो आपको लेनी क्या है कि अनसैचुरेटेड फैट। अभी अनसैचुरेटेड फैट दो टाइप्स की होती है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैट की आपकी लिमिट होनी चाहिए अबाउट 44 ग्राम्स, पॉली की होनी चाहिए 22 ग्राम्स। इसके सोर्सेस की बात करें तो ऑलिव ऑयल, फिश, एवोकाडो, आलमंड्स, fish oils. These are the great sources of unsaturated fats. अगर आप आर्थराइटिस से या इन्फ्लेमेशन से सफर कर रहे हैं तो मेक श्योर you are getting enough amount of unsaturated fat, जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में गार्लिक एंड जिंजर को ऐड ऑन करना है, सिनेमन को ऐड ऑन करना है, जो एक ग्रेट सोर्स है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के, एंड आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प आउट करते हैं, आपकी स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, बट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि अगर आप डेली फूड में ओमेगा 3 के कैप्सूल भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप ऑयली फिश भी खा रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग गोइंग टू बी ओवरडोज, क्योंकि आपको ओमेगा 6 की इंटेक ओमेगा 3 से 1:1 रेशियो चाहिए। बेसिकली आपको ओमेगा 6 जो है अबाउट 10 ग्राम्स, ओमेगा 3 अबाउट 3 ग्राम्स, इसके एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इनकी रेशियो 1:1 रेशियो चाहिए, सो दैट आपको इन्फ्लेमेशन कम हो एंड आपके जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहे। एंड इसके अलावा अगर आपको सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जो ऑयल्स होते हैं, वेजिटेरियन ऑयल्स, उसको गिव अप करके आपको ऑलिव ऑयल अपनी फूड इंटेक में ऐड ऑन करना है, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी एक ग्रेट सोर्स है ओमेगा 3 का, ग्रेट सोर्स है पॉली अनसैचुरेटेड एज वेल एज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का, एंड इट्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट इन ऑलिव ऑयल एज कंपेयर टू अदर ऑयल्स लाइक कैनोला ऑयल्स एंड ऑल्सो ऑफ सनफ्लावर ऑयल्स। इनकी काफी ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी करेगा, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एंड
आप स्विच करें ऑलिव ऑयल से. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल. टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट.